This is Manmin Singh Rajabad from Garima Vidya Vihar Senior Secondary School. Today I am going to talk about exam phobia. एग्ज़ाम फोबिया क्या है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट को इसकी सलाह देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फोबिया उन बच्चों को होता है सबसे पहले कि जिन्हें एग्ज़ाम से डर लगता है या जो फेल होने से डरते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कैसे होती हैं, बच्चों के माइंड में क्यों आती हैं ये सारी चीज़ें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फोबिया सबसे पहले उन बच्चों के दिमाग में आता है जो बच्चे नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं अपने माइंड में। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग में कहाँ से आती है बच्चों के दिमाग में? जो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनके माइंड को ये नेगेटिव थिंकिंग थॉट्स डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई से डायरेक्शन चेंज करके गलत संगत में चले जाते हैं। और टाइम डेली बीतता जा रहा है, पर बच्चों को पढ़ाई से हटकर दूसरे जो इन्वायरमेंट के, जो दूसरे बाहर के जो लोग हैं, वो उनके दिमाग को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट डालकर उनको पढ़ाई से हटा रहे हैं। तो इसलिए जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम पास में आता है वो बच्चे डरने लगते हैं कि मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो वो बच्चों को सबसे पहले डर रहता है एग्ज़ाम फोबिया का। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को एक चीज़ बताऊँगा कि आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक आपको बोलना चाहूँगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पे सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश करें और सुबह मॉर्निंग में जितना हो सकता है आप रीडिंग के पर्पस से जो रीडिंग करें। नोट्स अपने प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो प्रॉपर आपकी स्टडी चलेगी। अगर आपने एग्ज़ाम के प्रॉपर नोट्स बनाकर आप तैयारी कर रहे हैं, सैम्पल पेपर देखें, अभी जो सैम्पल पेपर हमारे स्कूल से भी हमने बच्चों को दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैम्पल पेपर के साथ साथ में आप रिवीज़न अपना सबसे मस्ट रखें। आप अगर एग्ज़ाम फोबिया को लेकर चलते हैं तो आपको जो इजी सब्जेक्ट हैं वो भी आपके हार्ड बन जाते हैं, क्योंकि आप याद करने की कोशिश करते हैं पर वो आपको सब्जेक्ट याद नहीं होते हैं, जिसके कारण आप उन सब्जेक्टों में भी स्कोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि सब्जेक्टिव जो आपके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या आपकी जो भी लैंग्वेजेस के कोर्सेस हैं उन पर भी फोकस करें, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट हैं वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट कहलाएंगे। अगर मान के चलो कि मैथ्स में आपका अगर स्कोरिंग कम होता है तो ये सब्जेक्ट आपके स्कोर और परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो आप इनको कैसे पढ़ें ये भी आपको हमारे स्कूल के टीचर लोग, सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको इस चीज़ की सलाह देते हैं। जैसे मैं मैथ्स के लिए आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैं आपको मैथ्स के लिए सबसे पहले गाइड करूँगा कि मैथ्स के लिए आप प्रॉपर फॉर्मूले और अपनी जो 5 ईयर पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। और जितना हो सकता है आप उतना रिटन प्रैक्टिस में करें। रिटन प्रैक्टिस से ये होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आपको ईजिली सॉल्व होने लगते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी कमांड बनती है उन क्वेश्चनों में और आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको सभी को समझाऊंगा कि आप जितना हो सकता है उतना रिटन प्रैक्टिस करें और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें। और आप अपने घर पे पढ़ाई के साथ साथ में अपने खाने पीने का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप जितना अच्छा खा रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी अच्छी आपकी बॉडी में डेवलप होगी। आप बाहर का कुछ भी खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी की कोई भी मात्रा नहीं रहेगी। पानी टाइम टू टाइम पिएं और जितना हो सकता है एग्ज़ाम के डर से दूर रहें। एग्ज़ाम कोई इतनी खतरनाक एग्ज़ाम नहीं होती। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट बनाएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।